मनीष भैया वीडियो कैमरा ऑन कर दीजिए जी करो जी। और बैठ जाइए एक जगह पे। हाँ, वो कैमरा उधर रख दीजिए और बैठ जाइए आराम से। जी सब लोग मेरी बात को एकदम गौर से समझने का कोशिश कर लेना, ठीक है? सब लोग समझने का कोशिश कर लेना। जी बहुत सारे धारणा क्लियर हो जाएंगे अगर ये समझ बढ़ गया तो। आप कंफर्टेबल बैठ के ही बात करो, ठीक है? जी प्रभु जी, मैं बैठ रहा हूँ बस। ध्यान से करना नहीं है, जस्ट मेरा बात आपको अनुभव में लेना है। जी प्रभु जी। क्योंकि अंदर भाव से अनुभव में लेना है, और प्रश्न आ गई तो तत्क्षण प्रश्न भी करना है। जी जी बोलना है पूरा कंफर्टेबल बैठो, वैसा भी नहीं हो तो छोड़ दो ना, मेरा बात पकड़ो बस, और हाँ कुछ नहीं, है ना? जी प्रभु जी। चलो मैं भी एक तकिया लेके कंफर्टेबल बैठता हूँ, ठीक है? अब मनीष, अब एग्जैक्टली विराट स्वरूप का अनुभव करना है। कृष्ण हाँ और अर्जुन के वार्तालाप में जो अर्जुन को कृष्ण ने कहा था वही आपसे बात होगी, और जी उसी बात में से आपको विराट स्वरूप का अनुभव में आ जाएगा, ठीक है? जी अब जब कृष्ण ने वो लड़ने के लिए बोला तो अर्जुन मना कर रहा था, तो उसको मन बुद्धि में था, ठीक है? हाँ जी तो मन बुद्धि में तो होता है परिवार आ गया, ये सारा पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसे छोड़कर तो संन्यास लेके बैठ जाऊंगा, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। हाँ बात वो कर रहा था। तो फिर कृष्णा ने कहा कि तू तो कुछ नहीं रहा है, तुझसे तो करवा रहा है, परमात्मा करवा रहा है तुझसे, तेरा मशीन यूज कर रहे हैं, और वो कौरवों का मशीन यूज कर रहा है। कृष्णा ने हाँ। तो यही बोला था। हम्म। ये बात समझ में आया? जी हाँ, मतलब मतलब वापस से बोलिए प्रभु जी, मैं समझ नहीं पाया, सॉरी। जो लड़ाई हो रहा है, तेरा हाँ तो मशीन यूज हो रहा है, तेरा बॉडी तो, तू तो है ही नहीं। हाँ तू कहाँ है? तू कब जन्म लिया था? तू कब मरता है? तू तो है नहीं। अब तो ये अर्जुन बोलने वाला जो मशीन है, ये मशीन को तो अपने उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। मशीन अपना काम कर। ये बात समझ में आया? मतलब ये बात ये वो बता रहे, कृष्ण जी बोल रहे हैं। हाँ, कृष्णा जी अर्जुन को बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी। आपको क्या समझ आया, ये बात बताइए ना। मतलब उन्होंने प्रभु जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, ढंग से नहीं समझ पाया आपकी बात। जो कुछ भी यहाँ लड़ाई हो रहा है तू नहीं कर रहा है, तू तो है ही नहीं, तू तो जन्म भी नहीं लिया, तू तो मरता भी नहीं है, तू तो आत्मा है। हाँ। अब रहा तेरा ये बॉडी तो पंच तत्वों से बना हुआ है। हम्म। ये तो परमात्मा यूज कर रहे हैं तेरा बॉडी, जी। और उधर कौरव का बॉडी भी परमात्मा यूज करके लड़वा रहे हैं। हाँ। तू कहाँ है यहाँ? है ही नहीं। बस तेरा मशीन का जो काम है वही कर। हम्म। आपको क्या समझ आया इतने में से? इसमें मतलब जो जो कृष्ण है वो अर्जुन को ये बता रहे हैं, मतलब खुद को ये, मतलब ये मुझे भी ये चीज समझना है कि जो भी है वो परमात्मा करवा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ भी, जो भी हो रहा है वो मेरे मेरे हाथ में नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जो भी करवा रहा है वो परमात्मा करवा रहा है। बस यही सोच के हर कर्म करना ही अकर्म है। जी जी बिल्कुल। अकर्म क्या है पता चला? यही काम जो हाँ। परमात्मा करवा रहे, अभी खुजला रहे, ये भी परमात्मा ने खुजवा लिए, अच्छा। जी जी प्रभु जी। है ना? ये भी जी। प्रभु जी बोला, वो परमात्मा ने दिया आदेश, तभी आपने परमात्मा बोला। हाँ। इस तरह तू नहीं लड़ रहा है, तुझे हम्म। परमात्मा लड़वा रहा है, तू लड़। फिर अर्जुन को ऐसा ही आपकी तरह थोड़ा सा अनुभव हुआ। हाँ। हाँ, वो तो ठीक है, तब भी तो मैं तो अर्जुन ही हूं ना, मैं कैसे मानूं, मैं तो नहीं मार सकता। वो तो पता हाँ। चला, ठीक है, तब भी मैं नहीं मार सकता, है ना? अभी जी। तो आप नहीं मार सकते, हाँ हाँ, फिर नहीं मार सकता है। है ना? अभी तो परमात्मा को क्योंकि अनुभव नहीं हुआ। जी, हाँ, अभिमोन पता जी। चला,
समझ के हिसाब से पता चला, मैंने बताया इसलिए आपको समझ के हिसाब से पता चला, लेकिन अनुभव में नहीं हुआ। तो जी फिर कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप का व्याख्या करने लगा, मतलब दिखाने लगा, है ना। हाँ तो जी विराट स्वरूप कैसे दिखाने लगा कि उसने कहा तेरे मशीन में जो भी अभी ना करूंगा, कर नहीं सकूंगा, जो भी बोलने वाला विचार कहाँ से आया अर्जुन? किसने दिया ये विचार? वो परमात्मा ने भेजा। हाँ हाँ तेरा मशीन, अभी तेरा बॉडी इस अवस्था में है कि उस विचार करने का अवस्था में है, इसलिए तेरे के लिए ये विचार दिया। अगर तेरा मशीन ज्ञानी पुरुष का तरह हो जाता तो तुझे ऐसा विचार नहीं देता, तुझे अभी बाण मारने का विचार देता। इसमें कुछ फर्क आया आपको? इसमें मैं मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन को कि तेरा मतलब तू जो भी करवा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ, सिंपल वे में, मतलब जो भी, जो तुम, जो भी मैं, तुम्हारा विचार भी मैं ही डाल रहा हूँ तुम्हारे मन में। हम्म। और लेकिन अभी अर्जुन के मन में क्या विचार आ रहा है? मैं कर नहीं पाऊंगा विचार आया। वो भी तो कृष्ण जी ही डाल रहे हैं ना, भगवान ही डाल रहे हैं ना। हाँ हाँ वो भी, हाँ वो भी वही डाल रहे हैं, तो मैं नहीं कर। उस विचार की जगह कृष्ण जी उसको नहीं मैं मारूंगा भी तो डाल सकते थे ना। हाँ हाँ तो मतलब मैं समझ नहीं, ये बात मारूंगा। जैसे अर्जुन को मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं लड़ूंगा विचार हाँ आया, तभी वो बोला ना। हाँ 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 जी और उसको बिल्कुल। उसकी जगह नहीं मैं मारूंगा मैं लड़ूंगा आता तो क्या करता? ये बोलता, हाँ ये नहीं बोलता मतलब। लड़ता ना वो। हाँ लेकिन वो विचार उसको नहीं आया। हाँ वही नहीं है। वो विचार क्यों नहीं आया? कृष्ण ने क्या बोला उसमें कि तुझे ये विचार क्यों नहीं आया? तेरे विचार, अगर दो ही विचार मैं भेज रहा हूं तो तेरे ऊपर ये विचार आ रहा है तो तेरा मशीन खराब है। तू अभी योगी बने नहीं है, तू अभी ज्ञानी बने नहीं हो। पहले तू अपना दर्शन कर, पहले तू समझ तू कौन है, पहले तू पता कर। तब कहा जी कृष्ण। बात समझ में आई? हाँ मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। है ना। जब हम्म, तुझे पता चलेगा तभी तुझे जो करना है वही जो का आएगा। अभी तुझे पता नहीं है इसलिए तुझे ऐसा विचार आ रहा है। अब तू पता कर कि तू कौन है। अच्छा तो अब मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूँ प्रभु जी, मैं भी बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलना ही है हाँ अभी। हाँ, तो मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि मतलब हर एक इंसान का एक अलग ही वो होता है, कर्म होता है, मतलब परमात्मा ही उसे उसने उसको बनाया कि तुझे ये करना है और तुझे इसी के लिए चुना गया है। तो आप ये चीज बता रहे हो कि जो इंसान है वो उसको उसी के लिए बनाया गया है और वो उसी का वो कर्म है। हम्म। क्या ये सही बात है? हाँ, ऐसा ही होते होते जाता है, यही ऐसा ही क्रम, कर्म यही है। अच्छा, और तो हर मतलब विचार वही परमात्मा, हर विचार परमात्मा को करते हैं। अब जैसे हर कर्म के साथ परमात्मा के कर्म है, कैसे बोल रहे हैं? जैसे अगर आप ऑफिस नहीं गए तो किन किन को असर करता है वो? ऑफिस नहीं गए तो सभी को असर करेगा घर पे। घर पे असर करेगा, ऑफिस के आपके एब्सेंट रहेंगे तो फिर किसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ को कुछ करना पड़ेगा। हाँ फिर उसने कुछ को कुछ किया तो फिर उसकी जगह कुछ ना कुछ होगा, उसके जगह कुछ ना कुछ होगा, उसके जगह कुछ ना कुछ होगा। अब करते करते धरती का सहारा हिल गया ना। हाँ हाँ ये तो। मतलब आपकी एक ही कर्म के साथ पूरा ब्रह्मांड के कर्म कनेक्टेड है। आप ये समझ पाते हो? हाँ मैं ये समझ पा रहा हूँ। तो हरे ब्रह्मांड की कर्म के साथ तो आप नहीं करवा रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड तो सारे कर्म एक ही साथ करवा रहा है ना। हाँ करवा रहा है, बिल्कुल ये समझ मानता हूँ, मैं ये चीज मान रहा हूँ। ब्रह्मांड अभी आपको वो विचार भेजवा के मुझसे बात करवा रहा है और दूसरी विचार मुझसे भेजवा के मुझसे बात करवा रहा है। जी हाँ प्रभु जी, बिल्कुल ये है। तो सारे विचार की ब्रह्मांड सभी एक ही है। एक ही है। तो देख पा रहे हो आप? हाँ ये मैं समझना ही मतलब, तो देखना है। आपकी समझ में आ गया तो देख लिया ना। हाँ मुझे समझ में आ गया, ये बिल्कुल समझ में आ गया मुझे ये चीज। है ना। सबकी हाँ
एक ही है। अब आ गई नीचे पंच तत्व की, जो आपकी शरीर ये मिट्टी से ही बना है, जी प्रभु जी। ये तो यहीं जाएगा। हाँ जो आपकी विचार थी उसका तो विचार की दुनिया तो है ही है, फिर ऊपर इससे अलग दुनिया, विचार की दुनिया अलग है, पंचतत्व की दुनिया अलग है, और आपकी मन बुद्धि के विचार की दुनिया अलग है। जी प्रभु जी। पंचतत्व की दुनिया आपको दिखता है, विचार की दुनिया अनुभव में आता है, दिखता नहीं है। जी जी प्रभु जी। जो विचार तो कभी नहीं दिखता, अनुभव में आता है, उसी को देखते जैसा महसूस होता है। जी जी बिल्कुल, हाँ जी प्रभु जी। तो विचार की दुनिया भी सबकी एक हो गई। पंचतत्व तो नीचे आपकी बॉडी और बाहर ये कीट पतंग मकटेंगरा सबकी पंचतत्व तो ही 5 एलिमेंट से ही बना हुआ है, ये एक साइकिल की तरह बन रहे। अब सुबह आपने रोटी खाई थी तो रोटी से ही बने हो, और रोटी भी वही जमीन से मिला हुआ है। ये सारे चीज इसी का सर्कल से ही चल रहा है पंचतत्व, तो इसी के अंदर हमारे विचार आके ये सारे चीज चल रहे हैं अपने अपने आप। जी प्रभु जी बिल्कुल। ये तो सारे है ना। हाँ तो ये अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही कर रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, सब हमको लगता ऑटोमेटिक है हो कि हम कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे शरीर के साथ सोच रहे हैं। जैसे आपकी एक कोशिका को पता ही नहीं है ना मनीषो, रहा है। हाँ हम भी एक ब्रह्मांड की एक कोशिका है, तो वो मनीष एक, जी जी प्रभु जी। क्योंकि मनीष का आज की काम से सारा दुनिया को असर पड़ेगा। हाँ जी प्रभु जी। दिखना इतना ही दिखेगा कि आपके आसपास कितना है असर किया, उतना ही दिखेगा, लेकिन उसके पास जाके उसको सेंटर बनाए, फिर उसका भी असर दिखेगा, फिर उसको सेंटर बनाए, उसका असर दिखेगा। तो असर दिखते दिखते तो पूरा ब्रह्मांड कुछ होता है एक्चुअल में, जी जी प्रभु जी। है ना। तो हाँ, पंचतत्व का एलिमेंट भी एक ही ब्रह्मांड का है, वो भी दूसरे भी एक ही है, सब कुछ तो एक ही है ना, तो विराट स्वरूप ही यही है। जी जी। अब मुझे प्रभु जी बीच में बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ हाँ, थोड़ा सा। बोलो बोलो। जैसे कि इसमें आपने बताया कि सारा कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम्म मतलब परमात्मा ने एक तरीके से वो वृक्ष के समान है, और वो वृक्ष के समान ये सारे उसके पौधे हैं, मतलब छोटे छोटे। हम्म हम जो शरीर है, हम्म तो मतलब जो वृक्ष है वही सबको विचार भी डाल रहा है, सब कुछ वही डाल रहा है। हम्म और उसको केवल कर्म होके उस चीज को मतलब देखना है, मतलब ग्रहण करना है कि क्या हो रहा है, कितना शांत हम्म हो रहा है मतलब। हम्म और और आप ये पंच तत्व के बारे में आपने ये बताया कि सब कुछ है वो एक ही चीज, मतलब सारा अस्तित्व एक पंच तत्वों से बना हुआ है, सारा अस्तित्व, पूरा हम्म ब्रह्मांड। हम्म मतलब जिसको मैं मतलब मैं एनर्जी फॉर्म में देखता हूँ प्रभु जी, मैं हर एक चीज को एनर्जी फॉर्म में देखता हूँ कि एक ही एनर्जी से सब कुछ बना हुआ है। मेरा शरीर हम्म भी इसी से बना हुआ है, जो पेड़ पौधे हैं वो भी इसी से बने हुए हैं, और कण कण में जो भी चीज है वो उसमें एनर्जी है। हम्म तो मैं ये चीज तो समझ पा रहा हूँ कि ये मतलब हर एक चीज में एनर्जी है, एनर्जी से बनी हुई है हर एक चीज। हम्म। यही पूरा अर्जुन को बोध करवाया था, और उसको लगा, तब उसको ये अनुभव आया, सारा विराट का अनुभव, अरे इधर भी मैं एक हूँ, इधर भी मैं एक हूँ, तो हम सब एक ही हैं, है ना। हाँ हाँ। और तो ये तो प्रकृति का नियम के हिसाब से वही करवा रहा है, मैं तो कुछ नहीं करवा सकता। तो चलो फिर अब आगे बढ़, जी धन्यवाद भगवान करके आगे बढ़ा। आपको विराट स्वरूप का अनुभव हुआ, हाँ जी समझ बिल्कुल। ही अनुभव है, क्योंकि अच्छा। उस उसमें जगत का तो सब समझ ही अनुभव है। ऐसा नहीं कि आपको दिखना है, विराट स्वरूप दिखेगा, ये दिखेगा, वो तारा हाँ, मंडल वगैरह वगैरह, ये तो फिर वो फिर भ्रम दिख गया ना, लाइट को लाइट ही दिख गया, लाइट में हाँ दिखा ना आपने। जी प्रभु जी। हाँ आपको तो अब इस ऐसे दिखेगा तो आपको अनुभव में आ जाएगा। अब जैसे उन लोग बोल रहे थे ना, अपना मेरा शरीर खुला कितना विराट हो गया, अब ये अनुभव आने से अब शरीर भी फूलने लगेगा, क्योंकि असल में तो आप विराट ही हो। जी आप तो प्रभु एक जी। आत्मा हो, आपके होनेपन और मेरा होनेपन जो है वो एक ही का होनेपन है। जैसे एक कोशिका का होनेपन और आपकी नाक की होने कोशिका की होनेपन और पैर का होनेपन, कोशिका की होनेपन, एक ही आप ही का होनेपन है ना, हाँ एक ही है बिल्कुल प्रभु जी। एक ही है। इसी तरह एक ब्रह्मांड सारी आत्मा तो एक ही है। जी एक ही है। तो सारी आत्मा की एक ही आत्मा की होनेपन वही होनेपन है जो आपके पास होनेपन है, जी हाँ। वही होनेपन मेरे पास भी होनेपन है।
जी प्रभु जी, वो भी आपके पास ही सेम, हाँ वही है। हाँ, वो आप अलग से होनेपन महसूस कर रहे हो, मैं अलग से होनेपन महसूस कर रहा हूँ। जैसे आपकी एक कोशिका, निधार की कोशिका होनेपन अलग से महसूस कर रहा था, पैर का कोशिका अलग से होनेपन महसूस कर रहा था, लेकिन दोनों का हाँ होनेपन आप फिर महसूस कर रहे हो, वही होनेपन है। जी प्रभु जी। वही होनेपन फिर आत्मा का भी होनेपन है, मेरा भी होनेपन वही होनेपन है, जो है सेम है। जी प्रभु जी। अब आपके साथ आप खुशी में हो तो आपके लिए थोड़ा सा मलिन हो गया वो होनेपन, हाँ होनेपन जी के साथ खुशी मिस गया, होनेपन के मतलब, साथ दुख मिट गया आपके साथ। लेकिन मेरे साथ होनेपन के साथ आपके साथ दुख हो सकता है, मेरे साथ सुख भी हो सकता जी है प्रभु ना। जी। हाँ कभी कभी हमको आंख से देखकर खुश भी लग सकता है, लेकिन पैर में दर्द भी हो सकता है ना, एक ही जगह जी प्रभु जी, हो सकता है। हो सकता है ना, ऐसे ही। तो विराट में कभी कदर खुश, कभी कदर दुख, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, वो भी अपने आप ही कर रहा है ना, सारा खेल अपना शरीर के अंदर ही खेल रहा है विराट। जी जी। ये अनुभव कर पाते हो। मतलब, हाँ मतलब प्रभु जी इसमें, मतलब जो परमात्मा ने, मतलब जिसको परमात्मा बोलते हैं, या मुझे भी नहीं पता कि परमात्मा है या नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि परमात्मा ने सभी को जीवन बराबर दिया है। मतलब सबके पास जीवन बराबर है, किसी के पास कम ज्यादा नहीं है, सबके पास बराबर है। और हर इंसान संपूर्ण होना चाहता है। तो बराबर ही दिया है, देखो तो 5 एलिमेंट से बना है, जिसको जिस तरह बैठा है उसी को उस तरह बैठा है। अब जिस वृक्ष को अच्छा खान पान मिलता है वो वृक्ष अच्छा होता है, जिस वृक्ष को बुरे में, रेजर्ट में बनता है, मरुभूमि में, वो अच्छा नहीं बनता। जिसको अच्छे जगह बनता है अच्छा होता है। हाँ तो अच्छा जी बुरा साथ साथ चलता है। एक ही जंगल में भी अच्छा पेड़ भी होता है, बुरा पेड़ भी होता है ना। जी तो प्रभु ये जी। सारे चीज सबका इधर उधर, तो ये प्रकृति का नियम ही साथ साथ चल ही रहा है। जी जी प्रभु जी, हाँ चल रहा है, नियम सबके लिए बराबर है, ये समझ गया मैं। हाँ, नियम बराबर है तो दिया भी बराबर है। जी हाँ, वो भी बराबर ही है। पक्षपात भी तो बराबर ही कर रहा है, नहीं अगर पक्षपात नहीं कर रहा है वो भी बराबर कर रहा है। पक्षपात भी बराबर है जी प्रभु जी। तो सब एक ही है ना, इसलिए बराबर है, सब एक है, इसीलिए तो विराट है, विराट स्वरूप इसी को बोलते हैं। जिसको अच्छा। ये समझ आया है उसी को तो पता चला विराट स्वरूप। और जिसको ये समझ आके पता चला ना विराट स्वरूप, उसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि हो गया। अच्छा, तो मतलब क्योंकि इसी को सब ब्रह्म एक ही है ना, सब ब्रह्म है ना। आपका कोशिका, कोशिका भी ब्रह्म हो गया। जो आपका कोशिका के होनेपन, मेरा होनेपन, आपका होनेपन, वृक्ष का होनेपन, सबका अस्तित्व का होनेपन, सबका होनेपन एक ही होनेपन है। हाँ जी प्रभु जी, एक ही है। जो जिसको ये समझ आया, जिसको ये धारण किया, तो उसी को तो हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्म एक ही है। ये जी प्रभु पंचतत्व तो ब्रह्म से एक ही है जी। ना, तो पंचतत्व से बना। लेकिन प्रभु जी, ये तो मतलब एक मन में ही अनुभव आया, ये चीज तो मन में अनुभव आया, लेकिन इसको देख नहीं आ पाया। जाएगा व्यवहार में। अभी अभी तो तू सुने हो, आज ही तो सुने हो। आप कितने साल से लगे हो, समझो। बिल्कुल, मैं भी 9-10 साल से लगा हूँ। हाँ, एक दो दिन में तो ये अनुभव में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि ये अनुभव में भी आ जाएगा। हाँ बोलोगे आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना ये आपको अनुभव में घटित होगा। आपको सम्राटपन आ जाएगा, आपको विराट, हाँ ये भी में, अरे ऐसा चल रहा है, ये सारा अनुभव में आ जाएगा, जो अभी हम जी बात कर प्रभु। रहे हैं। लेकिन जी आपकी प्रभु। समझ में अब पता चला ना कृष्ण ने कैसे विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, ये तो समझ होगी आपको। हाँ, ये समझ में आ गया। पहले मुझे ये धारणा थी मेरे मन में कि विराट मतलब कोई अलग से जादू करके विराट विराट स्वरूप दिखाएगा। ऐसा लगता था यही मुझे। हटाना था, इतना समझ आया ना। अब ये समझ गया कि मैं, उन्होंने मतलब जिस तरीके से आपने मुझे ये बताया कि ये सारा कुछ इस तरीके से मतलब दर्शन कराया, जैसे आपने कराया वैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को करवाया। हाँ, इसी तरह करवाया। अब हो गया विराट स्वरूप का उसकी तरह, अब अनुभव में आ जाएगा ये चीज। जी लेकिन प्रभु जी। असली यही है, जो ये अनुभव में आए सबको अनुभव में, ये बात आप ही को अनुभव में नहीं है असल में, मनीष जी। समझे बात। यहाँ पे अभी जो लोग है ना, हाँ अर्षदीप जी को नहीं हो सकता है, लेकिन जो रमा माता है, अरविंद्र जी है, रजनी जी है, शुभांगी है, सब लोग को तो ये अमिता माता जी है, सबको ये अनुभव में है। क्योंकि ये अहम ब्रह्मास्मि से आ गए हैं ना ऊपर। अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि से ऊपर आ गई है। ये अनुभव जब आपको घटेगा तब उसको अहम ब्रह्मास्मि की पोस्ट मिल जाते, बोलते हैं ना, ये अहम ब्रह्मास्मि में आ गए बोलते हैं।
तो आपको ये जब ये आपके विचार में जो आ गया, ये अनुभव में घटेगा आपको। तो जैसे प्रभु जी, जिसको अनुभव में आना है, ये वो ये ना, जैसे कि जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल बोलते हैं कि वो अपने मन के अंदर, वो एक ब्लैक होल के अंदर वो समा रहा है, मतलब वो हाँ। अस्तित्व से जुड़ रहा है। आपको लाइट दिखती है आंख बंद करने से? प्रकाश कभी कभी दिखता है? नहीं प्रभु जी, मुझे दिखता है नहीं कुछ। आंख बंद करने से आपको वॉल जैसा ही, बंद जैसा ही ब्लैक ही दिख रहा होगा वो। मुझे एक बार हुआ था महसूस, मुझे ब्लैक होल टाइप का दिखा था, मतलब ऐसे खुली आंखों में दिखा था, मतलब हाँ हाँ, मैं। ये खुलना पड़ेगा, ये खुलेगा अब खुलेगा आपको, क्योंकि बातें समझ में आ गई तो अब ये भी खुलेगा। और जैसे कि आपको पता है, पहले पहले टीवी, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जो झर झर आता था ना, हाँ जब हाँ। टीवी के स्क्रीन में, जी जी। जब नेटवर्क नहीं टिपता था, उस टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, वैसा भी ऐसा था। मुझे प्रभु जी ये दिख रहा था कि मैं ऑफिस में ही काम कर रहा था, और हम्म। काम काम करते 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 मुझे एकदम से, मतलब जैसे जैसे होता है ना, मतलब जो आंखों के सामने 2D, जैसे 3D होता है ना, 3D। हाँ हाँ हाँ। तो उस तरीके से मुझे, जो मेरी आंखें हैं उसके थोड़ा सा आगे डिस्टेंस में, थोड़ा सा यहाँ, मतलब जैसे मैं यहाँ यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे हम्म। यहाँ पे इस साइड पे, मतलब एक होल दिखा छोटा सा। कितना तो आगे देखा था ये? कितना ये समय दिखा आगे? ये दिखा था, मतलब मेरा एक, इतना एक हाथ जितना, मान लो इतनी दूरी पे दिखा था मुझे, यहाँ पे दिखा था, ये मतलब यहाँ। समय कितना आगे, समय समय मतलब कितने कितना, पहले? कब टाइम हुआ, कितने महीने हो गए ये चीज को, कितना ये अभी दिन हुआ हो है गया? ये अभी हुआ है, मतलब तो अभी शायद 10-15 दिन हुए हैं मुझे। 10-15 दिन हो गए, तो अच्छी टाइम में आ गए आप। तो मुझे ये दिखा, फिर मुझे थोड़ा सा दिखा, फिर उसके बाद वो गायब हो गया, कुछ दिखा नहीं। फिर मुझे ये लगा कि मेरी धारणा तो नहीं, कहीं मुझे ये लगा कहीं मेरी नहीं कल्पना तो नहीं। नहीं नहीं, वो जाना ही पड़ेगा, वो छेड़ता है किसी किसी को उसी तरीके से। अनुभव बहुत सारे, लाखों अनुभव आते हैं, धारणा कुछ भी नहीं रहता है। अनुभव वो अनुभव है, ठीक है, वो दिख गया। और धारणा तो इधर धारणा रहता है ना, जैसे आपको रह गया कि कृष्ण ने ऐसा रूप दिखाया होगा, लगा था, वो था धारणा। असल धारणा उसको बोलते अच्छा हैं। अच्छा। तो ये ब्लैक, जैसे ये मुझे प्रभु जी ये देखा, मतलब फिर मैंने ध्रुव एक वीडियो देखा, उसमें भी ये, मतलब साइंस वाली लैंग्वेज में देखा इस चीज को। तो वही मुझे समझ में आ रहा था कि ये धारणा भी हो सकती है, लेकिन मैंने कई वीडियो देखे साइंस से संबंधित, तो मुझे रियलाइज हो गया, अब यकीन हो गया कि ये एक ब्लैक होल टाइप का है, जो मतलब ब्रह्मांड से जुड़ने का केवल एक ही तरीका है, सबसे जल्दी जुड़ने का, केवल खुद के मन से, खुद के शरीर के द्वारा। क्योंकि यहाँ से हम ब्रह्मांड के पास जाएंगे तो इसमें तो, मतलब पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे, मतलब मृत्यु हो जाएगी इंसान की, इतना दूर है। तो वो ब्रह्मांड, वो अब फोर्थ डायमेंशन है। हाँ, तो ये सबसे सिंपल तरीका है, मतलब जल्दी जुड़ने का ब्रह्मांड से। जैसे एक हाँ। जैसे एक पेज है, एक पेज हो गया, इस पेज को ऐसे मोड़ देंगे और ये दूरी हो जाएगी। ये दूरी हाँ। ये इस दूरी को कनेक्टिविटी, जैसे साइंस की भाषा में बोलते हैं कि ए से बी तक पहुंचने के लिए ये वाला सारा, ये रास्ता हो जाएगा, मतलब इस हम्म। रास्ते से, मतलब इस तरीके से। साइंस जो ब्लैक होल बोलता है ना, वो हमारे अंतराकाश है। जो जी। आपने अभी जो होल में देखा था, अंतराकाश से ही गया था ना आप, मतलब अंतराकाश बोलते हैं उनको। अच्छा अच्छा। चिताकाश बोलते हैं ना, हाँ अंतराकाश है वो। आपकी आंख बंद करने से दिखता है। वो अंतर आकाश के अंदर ही ये सारा विराट ब्रह्मांड हाँ जी प्रभु जी। है ना। वही और अंतर आकाश को ही आपने कर्व करके जो गए थे, जो उसकी गैप दिखाई थी, वही अंतर आकाश है, उसी को ब्लैक होल कहते हैं। और जो ये अंतर आकाश होकर, जी। समझो बात, जो ये अंतर आकाश को समझकर फिर लाइफ में जीता है, उसका जीना होता है 5 डायमेंशन जीना। क्योंकि अंतर आकाश है 4 डायमेंशन, समझो बात। वो फोर हाँ डायमेंशन को जो समझता है, अब अंतर आकाश में है क्या, सब ऊर्जा है। जी। हाँ, ऊर्जा ही है। वही ऊर्जा करवा रहा है आपकी अंतर आकाश की, जो अभी हिलाने चिलाने जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वही ऊर्जा करवा रहा है असल में। जो आपकी जो दिखी थी ना, वही अंतर आकाश की ऊर्जा ही करवा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। अब जब आपको ये समझ में आएगा वही ऊर्जा करवा रहा है, तो आप आ गए 5th डायमेंशन में। पहले आपको लग रहा था जी मेरा मन बुद्धि करवा रहा है, जी। वो था 3rd डायमेंशन। अब मन बुद्धि से परे आ गए आप, अंतराकाश खुल गया 4th डायमेंशन। अब वो हाँ अंतराकाश सब वो ऊर्जा है, ऊर्जा ही करवा रहा है, ऊर्जा का ही खेल है, सब ऊर्जा के अंदर है, हम तो कुछ भी नहीं है। जिसको अब समझ आकर जी लेते हैं, वो हो गया 5th डायमेंशन।
जी जी प्रभु जी। समझ आ गया 5 डायमेंशन जीना? अब समझ में, हाँ मुझे समझ में आ गया। और अब इसमें प्रभु जी मैं अभी इन 10-15 दिन के अंतराल में ही मैंने ये भी समझा कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मैं एक स्टार हूँ। मुझे ये अनुभव में आया कि मैं एक स्टार हूँ, मैं एक तारा हूँ मैं, मतलब। और मैं मुझे ये फिर ये भी रियलाइज हुआ कि हर एक इंसान तारे ही है, मतलब साइंस की भाषा में सारे इंसान तारे हैं, स्टार है, मतलब एक, मतलब मैं ब्रह्मांड, अगर, खुद इसमें ब्रह्मांड। और हर तारा अपने आप में विस्फोट होना चाहता है, फैलना चाहता है। तो आप हम्म, एक तारे हो, आप मतलब संपूर्ण हो अपने आप में। और मैं एक छोटा तारा हूँ, एक आप बड़े तारे के पास आऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी मैं भी विकसित हूँ, मैं विकसित हम्म, होना चाहता हूँ। तो मैं हम्म। आप एक जरिया हो विकसित, मेरा विकसित करवाने का आप एक जरिया हो। तो ये इस चीज मेरे अनुभव में आती है फिर। बस बस बस, ये असली अनुभव है, ये आपको प्रष्ट हो जाएगा और प्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, जी ये अब आपको ज्ञान की तरह आ गया है। अब ये ज्ञान की तरह, रेफरेंस की ज्ञान की तरह आया है। अब ये अनुभव में घटेगा आपको, अब ये असली इसका खजाना भी मिलेगा आपको। ठीक है, जल्दी मिलेगा। अभी जी विराट स्वरूप का आपको अनुभव कर लेना, जो बातें किए थे उस बातें हाँ को मनन कर लेना। ठीक है, अब जल्द के जल्द विराट स्वरूप में जब अनुभव आएगा, जो अभी ये हाँ आपने बताया था, ये बात भी आपको चलेगा। और इसका विस्तृत बात ये यूट्यूब में बताया है हमारे चैनल में, आप सुन लेना। हमें चर्चा में ये भी जो अभी आपने बताया ना, ये सारे बताया है। पिंड पिंड में ये ब्रह्मांड, एक एक हाँ आदमी, एक मनुष्य खुद एक यूनिवर्स है। तो एक सात आकाश के साथ आया हुआ अलग से एक यूनिवर्स है, उसका खुद का ब्रह्मांड है। आपका हम्म, अलग ब्रह्मांड है, मेरा अलग ब्रह्मांड है। हाँ लेकिन जी जी हमको लग रहा है कि अभी हम साझेदारी ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रह्मांड अलग से है, मेरा ब्रह्मांड अलग से है। जी जी, ये मतलब ये ये, सारे चीज, हाँ ये अंतरिक्ष का बात है। आपको तो अंतरिक्ष के बात भी आ गए, आप तो अंतरिक्ष में आ गए हैं। लेकिन हाँ अहम ब्रह्मास्मि और मृत्यु बोध का थोड़ा ये अब बात हाँ समझ में प्रभु, आना चाहिए। मुझे अभी थोड़े दिन पहले जन्म मरण का चक्र जो होता है वो भी मुझे समझ में आया, मतलब इतने दिन मुझे था नहीं। हम्म, मतलब जन्म मरण का चक्र को मुझे समझ में आया कि ये सारा कुछ साइंस है, मतलब ये सारे नियम है। ये हम्म, नियम से बाहर कुछ भी नहीं है, ये शुरू से चलते आए नियम है। और हम्म, ये ऐसा कुछ भी नहीं है मनगढ़ंत है, जैसे कि किसी का पुनर्जन्म हो रहा है, ये भी हम्म, साइंस है, मतलब ये कोई हम्म, अध्यात्म नहीं है, ये साइंस है। मतलब इस चीज को मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये साइंस है। किसी हम्म। की किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी तुरंत उसकी बॉडी में कोई किसी और की आत्मा आ जाती है, मतलब तो ये भी एक साइंस है। मतलब ये स्टार होता है, वो स्टार दूसरी बॉडी में आ गया, क्योंकि हर स्टार विकसित उसको होना इस चाहता तरह है। सोच लेना, मनीष, उसको इस तरह सोच लेना पुनर्जन्म को। जैसे पंचतत्व तो आपका बॉडी तो जल जाएगा, फिर ये दूसरी फॉर्म ले लेगा बॉडी। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये तो ऐसे इस तरीके से। तो हाँ। मतलब जब तक और मतलब सुनो, वो, और दूसरा भी सुनो, और दूसरा सुनो। हाँ जो आपके पास जो विचार आके चला रहा था वो बॉडी में, वो तो आकाश में ही है, अंतराकाश तो यही है वो पड़ा हुआ। हाँ अब उसमें आपका अलग सा, मेरे अलग सा, किसी का अलग सा, राजेश का अलग सा है नहीं है ना, वो तो सबका एक ही है। वो तो सागर में मिल गए। हाँ हाँ एक ही है। तो उसमें से आपका पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म होता है क्या? क्योंकि उसमें सबका होना तो एक ही है। अभी तो हम अलग अलग हैं, इसलिए तो लग रहा है हमको अलग अलग है। जब भी मिल जाएंगे तो अलग अलग नहीं लगेंगे ना। फिर वो एक, मतलब वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएंगे, वो मतलब। तो फिर ये सही गप्पा हो गया ना, कॉन्सेप्ट मतलब एकदम यकीन के साथ जाना है। कोई भी आप समझो ना, धारणा नहीं होता है, नियम की तौर पर चलता है सब कुछ। हाँ बिल्कुल पुरपुर जी, ये मैं समझ गया, नियम है सब कुछ यहाँ पे। बस, अब आप बोलो, आगे बोलो। आप बहुत समझ में आ गए, अंतरिक्ष में आ गए आज तो। बोलो बोलो। जी प्रभु जी। तो हाँ, तो जन्म मरण का कॉन्सेप्ट समझ में आया मुझे कि ये जन्म मरण होता है, कि यहाँ पे सब सब कुछ है, स्टार है, हर स्टार चेतन है, मतलब। और जो इंसान जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस होगा, मतलब जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस को प्राप्त होगा, सुपर कॉन्शियसनेस को, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, मतलब उसको बार बार में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मतलब वो एक, जैसे कि मतलब वो जहाँ जाएगा वहां जा सकता है, मतलब वो ऐसा हो जाएगा। फिर इंडिविजुअल मत लो ना। अब फिर इंडिविजुअल लोगे तो फिर ये कंफ्यूजन बढ़ ही जाएगा ना। नहीं समझे क्या ये जो? अभी समझो कि एक सागर से आप एक किसी बर्तन में, अलग अलग बर्तन में सागर का बूंद लेके आते हो, तो बर्तन अलग अलग है।
अब फिर वो बर्तन में लेके वो जल फिर सागर में मिठा दोगे तो किस बर्तन का किधर है पता चलता है क्या? नहीं नहीं, ये तो नहीं चलता। वो उसी तरह हमारा भी तो हर विचार तो ब्रह्मांड में ही है, अंतराकाश में, सबका अंतराकाश एक ही है। आपका और मेरा तो फर्क है ही नहीं। जिस मशीन जिस तरह रेडी है अभी अभी आप जहाँ हो उसी का झोंका आएगा ना, उसके आसपास जो करना है आपको। हाँ प्रकृति का झोंका आपको हाथ हिलाने के लिए भेजेगा तो उसी का आसपास का भेजेगा, आप जहाँ पे ब्रह्मांड के पास हो। जी। आपको चलना है तो आपको नीचे जाना है आएगा, विचार टॉयलेट जाना है तो आपको घर नजदीक वहीं पे है, उसी का आएगा ना झोंका। तो मेरे के लिए जी। तो इधर का आएगा, तो आप जहाँ पे हो वहीं का आएगा मेरे को जाके। मतलब ये विचार तो सारा सबका एक ही है ना, एक ही मतलब समुद्र के अंदर है। हाँ जी जी तो इसमें इंडिविजुअल की बात ही नहीं रहती ना, सब एक ही बात हो गई ना। हम तो अभी इंडिविजुअल में हैं इसलिए वो हमको लग रहा है इंडिविजुअल है जी जी प्रभु जी। हाँ ना। बॉडी हाँ पंचतत्व का भी इंडिविजुअल नहीं है, ये सारे मिला हुआ है। अभी जैसे कि आप समझो, आपको नाक अलग से, कान अलग से, मुंह अलग से, ये अलग से, हाथ अलग से सोचोगी तो आप अलग अलग लगोगे। नहीं तो मैं हाँ। हाथ भी मेरा, मनीष भी मेरा, सब मेरा बोलोगे तो सब आप ही हो गए ना। मतलब प्रभु जी इसमें सही सोच को पकड़नी है कि मतलब मैं अलग अलग नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ मतलब। हाँ, जैसे मतलब भी तो आप एक ही हो ना, इधर से भी एक ही हो, उधर से भी एक ही हो। प्रभु जी ऐसा कुछ होता है कि मतलब सही धारणा जैसा कुछ होता है कि मुझे सही धारणा पकड़नी है, ये ऐसा कुछ होता है मतलब? नहीं नहीं, धारणा कुछ भी नहीं रहता, अनुभव अंदर से आता है। पकड़ने कुछ भी नहीं है बाहर से, आपको जो असली है अंदर से आएगा, बाहर का धारणा होता है। अच्छा मतलब जो भी होगा। अब हाँ, मुझे जैसे एक मैं बात करता हूँ ना, जैसे मैं बात करके आपको धारणा नहीं बैठा था, आपको अंदर से निकलता हो और आपको समझ आता है हाँ ये बात है असली, बोलते हो ना, हाँ हाँ। अब वो असली बात निकलती है। बाहर से पकड़ा हुआ धारणा होता है। मैं धारणा नहीं बैठा था ना, मैं तो आपकी धारणा निकाल निकाल के बैठ असली बात पकड़ लाता है। हाँ हाँ जी, आप धारणा निकालते हो। कुछ समझ में आया? जी बिल्कुल प्रभु जी, समझ में आ रहा है बिल्कुल। विराट अब स्वरूप जैसे अनुभव आया? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल विराट स्वरूप दर्शन हो गए मतलब। किसी को बोलते हैं। सबसे पूछिए तो किन किन को नहीं हुआ, आप पूछो और करवाओ सबको। कौन कौन हाथ उठाए थे? आप बात करो, मैं खाना खा लेता हूँ, ठीक है रे अच्छा मनीष अच्छा। भैया? ठीक हाँ है, हाँ आप मैं बात करो उनसे, कौन कौन बाकी है अभी, किन किन को दर्शन नहीं है पूछो तो आप एक बार। ठीक है। आज फ्लोर देखो तो कैसे संभालते हो। हाँ राजेश भैया, ठीक है। थोड़ी देर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं संभालता हूँ आज। सबको पूछ लीजिए। हाँ। पहले पूछता हूँ मैं।